तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके के, हिंदी के और मैथ के जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो पहला प्रश्न पूछा था 1947 में ब्रिटिश पीएम कौन था, यानी 1947 में जो है ब्रिटिश पीएम कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 1947 में ब्रिटिश पीएम था, तो बात करें 22 मई 1947 का एक ज्ञापन था अखबार का, उसमें थे आपके क्लेमेंट एटली। यानी 1947 में आपके ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्लेमेंट एटली दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी फिर 1947 में आपके ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। यानी भारत में जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था। तो भारत में आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कृषि दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें आपकी पहली पंचवर्षीय योजना तो आपकी कब से थी, तो 1951 से 1956 तक थी। यानी उसका समय काल 1951 से प्रारंभ हुई और 1956 तक थी। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस आपका क्या था, तो कृषि था। अगला यानी तीसरे प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही एसएससी जीडी का या फिर अन्य किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो हो या फिर एनालिसिस से कोई वीडियो हो रिलेटेड, तो आपको हर प्रकार का वीडियो इस चैनल पर जरूर मिलेगा। और इस शिफ्ट के जो भी बच्चे पेपर देकर आए हों, जो भी बचे हुए क्वेश्चन होगा, किसी भी सब्जेक्ट का जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, उन क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट में जरूर भेजें। तो अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले खत्म हो गई थी। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो आपका समय से पहले खत्म हो गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा चौथी होगा। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो समय से पहले खत्म हो गई थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चौथी पंचवर्षीय योजना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा था आपका कलिंग कहाँ है। यानी कलिंग जो है आपका कहाँ स्थित है, ये पूछा था। तो कलिंग जो है आपका भारत में स्थित है। अगर भारत दिया रहा होगा तो ये सही होगा, या फिर अगर राज्य में दिया होगा तो आपको उड़ीसा होगा, या फिर पूर्वी आपका आंध्र प्रदेश के थोड़े हिस्सों में जो है कलिंग फैला हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कि आपके ऑप्शन में जो है उड़ीसा ही दिया रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था दूर आग्रह का विलोम शब्द। यानी कि दूर आग्रह का आपका विलोम शब्द क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो दूर आग्रह का जो आपका विलोम शब्द होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आग्रह। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आग्रह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी दूर आग्रह का जो विलोम शब्द है वो आग्रह होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा था मुहावरे से कि क्या हाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली का मुहावरा होगा। यानी इसका जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा। यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जो मुहावरा है आपका, इसका सही अर्थ जो होगा ये पूछा था। तो लोगों के बीच काफ़ी अंतर होना, यानी कि दो लोगों के बीच जो है काफ़ी अंतर होना, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे दो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जैसे कोई बहुत धनवान हो और कोई बहुत गरीब हो, उनके बीच जो है समानता व्यक्त करना, यही इस मुहावरे का अर्थ हो सकता है। तो आप लोग इसका भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे। आपका मैथ से कुछ क्वेश्चन जो है मिले थे वो भी आपको बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मिला था आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले से 3.5 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बन सकते हैं। यानी आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो है गोला है, उससे आपका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के कितने गोले आपके बन सकते हैं, ये क्वेश्चन एक पूछा था। यानी कि मैथ से कुछ क्वेश्चन मिले थे। और एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती हो तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन इस शिफ्ट के होंगे उसे भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर भेजें। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन था आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले से 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने गोले बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका रेशियो से संबंधित था। अब ये भी जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया, इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। दिया था एक रेशियो से था 2A संबंधित 3B रेशियो 7C। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका था 150 लोगों का 28 दिन का खाना था, 15 दिन बाद 25 लोग चले गए, बचे लोगों का कितने दिन का खाना चलेगा। यानी जो बचा हुआ खाना था वो कितने दिन चलेगा बचे हुए लोगों में। ये भी जो है क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा था। एक ही क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से इस शिफ्ट में पूछा था। बाकी इसके पहले वाली शिफ्ट में जो है टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा था। तो इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। कि 150 लोगों का 28 दिन का खाना था, 15 दिन बाद 25 लोग चले गए, बचे लोगों का कितने दिन खाना चलेगा। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें जो
है इस शिफ्ट में मिल पाए थे, जिनका रिव्यू हमने यानी एनालिसिस आपको करा दिया है। बाकी इस शिफ्ट के जितने भी बचे क्वेश्चन होंगे आप लोग उसे कमेंट में जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही एनालिसिस आपको रोज मिलती रहे।